द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल भी गाजा वासियों पर लगातार बमबारी करने लगा। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध 45 से 47 दिन चला। उसके बाद हमास और इजराइल के बीच एक डील होती है, समझौता होता है, जिसके तहत हमास 50 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल को 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमास इजराइल पर लगातार भारी पड़ रहा है। अगर हम समझौते की बात करें तो समझौते में भी हमास इजराइल पर भारी पड़ा है। हमास सिर्फ 50 बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन इजराइल को 150 बंधकों को रिहा करना पड़ेगा। साथ ही गाजा में 4 दिन का युद्ध विराम और साथ ही गाजा में जो दवाइयां हैं, ईंधन है, तमाम जो सामग्री है राहत से भरी, वो सामग्री जो है वो गाजा में पहुंचाई जाएगी। इसी बीच कई तरह की तस्वीरें आ रही हैं और कई तरह के वीडियोस भी आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा शेयर हो रहा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के हवाले से कहा जा रहा है कि हमास के हमलों से इजरायली सैनिकों की पतलून जो है वो गीली हो रही है। बाकायदा इसका वीडियो भी है। इस वीडियो में इजरायली सैनिकों की पतलून गीली होती दिखाई दे रही है। साथ ही इजरायली सैनिक कोने में जाकर रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं हमास के हमलों से। अब हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना का क्या हाल कर दिया है, ये तो आप इस वीडियो से समझेंगे कि इस वीडियो में किस तरह से दिखाया जा रहा है कि हमास इतना ताकतवर है और इजरायली सैनिक जो है, हम लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ है, जमीनी ऑपरेशन की खास करके बात करें तो इजरायली सैनिक हमास के सामने टिक नहीं पा रहे, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के सामने नहीं टिक पा रहे। और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो हमास के सामने झुकते हुए नजर आए। लेकिन इस वीडियो में कहा जा रहा है कि हमास के हमलों को देखकर इजरायली सैनिकों की पतलून गीली हो रही है, पैंट गीली हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सैनिक छुप छुप कर कोने में जो है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या वीडियो है, आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में वीडियो शेयर किया गया है। ट्वीट इफ्तिकार अहमद का है। इफ्तिकार अहमद ने यहाँ पर वीडियो शेयर किया है इजरायली सैनिकों की पैंट गीली होने का। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि दुनिया की ताकतवर सेना जो हमास के रॉकेट और लड़ाकों को देखते ही रोने लगते हैं, भाग जाते हैं और किसी का पतलून गीला हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली सैनिकों का पतलून गीला हो रहा है हमास के हमलों को देखकर। अब सोशल मीडिया पर लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि इजरायली सैनिकों की पतलून गीली हो रही है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये वीडियो सच है या झूठ है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है वीडियो को शेयर करते हुए। उसी के हवाले से हमने आपको ये दिखाया है। द लाइव टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये सच है या झूठ है। इसी के साथ 10 सेकंड का एक और वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर आपको इजरायली सैनिक जो हैं वो रोते बिलखते दिखाई देंगे। एक तरफ वो हमास के हमलों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो छुप छुप कर रो रहे हैं। यहाँ पर 2 महिला सैनिक जो हैं वो हमास के हमलों से इतना डर गई हैं, इतना घबरा गई हैं कि वो कोनों में बैठकर रो रही हैं। देखिए तस्वीर। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से हम देख ही रहे हैं जब से दोनों के बीच जंग शुरू हुई है। खास करके जमीनी ऑपरेशन जो दोनों के बीच हुआ, जिसमें इजराइल ने कहा कि हम जमीनी हमला करेंगे, गाजा में घुसपैठ करेंगे, कब्जा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही इजरायली सेना वहां पर जाती है, हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सैनिकों की हवा खराब कर देते हैं। हालत ये हो गई कि घुसपैठ करने वाले इजरायली सैनिक बुरी तरह से मारे जा रहे हैं, बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। कई सैन्य टैंक जो हैं वो तबाह कर रहे हैं हमास के लड़ाके। यही वजह है कि नेतन्याहू 4 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं ताकि उनका और ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन इसी बीच नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की धड़कनें तेज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह ने
एक दूसरे और तीसरे शिप को, इजरायली शिप को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। और इसी के साथ हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। इसी बीच कुछ और ट्वीट सामने आ रहे हैं, मैं वो आपके सामने रख रही हूं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा यहाँ पर कह रहे हैं कि इजरायली ना सिर्फ नरसंहार कर रहे हैं बल्कि गाजा में जो लोग हैं उनके घरों में जाकर चोरियां कर रहे हैं और कीमती सामान उठा ले रहे हैं। यहाँ आप देखिए अपनी स्क्रीन पर लिखा है कि इजराइल स्टोल 5 मिलियन शेकेल्स 1.3 मिलियन फ्रॉम गाजा। तो यहाँ पर 5 मिलियन शेकेल्स जिसकी कीमत 1.3 मिलियन है, वो इजरायली सेना ने जो है वो गाजा से चुरा लिया है। आगे लिखा है गाजा जमीनी आक्रमण के दौरान आईडीएफ ने पैलेस्टीनियंस के 50 लाख शेकेल 5 मिलियन शेकेल्स 1.3 मिलियन डॉलर्स चुरा लिए हैं। ये पैसा इजरायली ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है। वह भारत में अंग्रेज राज की याद आ गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल किस हद तक गिर रहे हैं, किस तरह से इजरायली जो हैं कभी जमीन चुराते हैं, कभी घर चुराते हैं, कभी पैसे चुराते हैं, कभी शव चुराते हैं। तो ये यहूदियों की हालत है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देख रहे हैं। इसमें वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है इसे लेकर जानकारी दी है। यहाँ लिखा है रेसिस्टेंट ब्लास्ट सेवरल इजरायली व्हीकल्स इन वेस्ट बैंक। हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने आईडीएफ के वेस्ट बैंक जेनिन पर हमले का कड़ा मुकाबला कर जीत हासिल कर ली है। लड़ाके हैरेट अल डैम्स इलाके में सीधे भिड़ गए। आईडीएफ आंख की धार और विस्फोटक उपकरणों की घात में फंस गई। सैन्य वाहनों विस्फोट का शिकार हुए। इजराइल के सैनिक हताहत हुए हैं। वहीं यमन की बात करें तो यमन भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने बताया कि असरुल्लाह यमन ने इजरायली जिम हाइफा जहाज को जब्त कर लिया है। ये नसरुल्लाह द्वारा जब्त किया गया दूसरा इजरायली जहाज है। हम मध्य पूर्व में समुद्री चौक पॉइंट पर प्रतिरोध की धुरी का पूर्ण नियंत्रण देख रहे हैं। तो अंसरुल्लाह भी लगातार इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है। किस तरह से अंसरुल्लाह ने पहले एक जहाज जब्त किया, उसके बाद दूसरा, और अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें कहा जा रहा है कि तीसरा इजरायली जहाज भी जब्त कर लिया है। यहाँ अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि यमन ने जो तीसरा इजरायली जहाज कब्जे में लिया है वो सेंट्रल पार्क नाम का ऑयल टैंकर है। और ये उसकी तस्वीर है जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है ट्वीट के साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो इजराइल की टेंशन बढ़ ही रही है। इजराइल ने गाजा में वॉर क्राइम करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और इसी का खामियाजा जो है वो इजराइल को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि हमास ने बंधकों का तीसरा ग्रुप जो है वो रिहा कर दिया है। वहीं इजराइल ने भी कई फिलिस्तीनियों को रिहा किया है और कहा जा रहा है कि बंधकों का चौथा ग्रुप जो है वो भी सोमवार को रिहा किया जा सकता है। और लगातार आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने जिन इजरायली बंधकों को छोड़ा है उनकी तस्वीरें, और साथ ही जो इजरायली जेलों में कैद है उन्हें जिस तरह से छोड़ा गया, फिलिस्तीनी कैदियों को जिस तरह से छोड़ा गया, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से फिलिस्तीनियों में जश्न का माहौल है और हर तरफ जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो चौथा ग्रुप है बंधकों का वो सोमवार को छोड़ने की बात कही जा रही है। इजराइल जो है वो लगातार फिलिस्तीनियों को छोड़ रहा है। हमास के लड़ाके भी, जैसा उन्होंने कहा था कि 50 इजरायलियों को रिहा करेंगे, उनमें से कई 50 इजरायलियों के साथ उनमें से कई जो हैं वो विदेशी नागरिक भी हैं और उनको भी रिहा किया जा रहा है। इसी के साथ आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से फिलिस्तीनियों में आज़ादी को लेकर जो उनके परिवार वाले नाबालिग बच्चियां जो इजरायली जेलों में कैद थी उन्हें लेकर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। हमने देखा कई तस्वीरों में कि किस तरह से फिलिस्तीनियों में जश्न मनाया जा रहा है अपने परिवार का स्वागत करने के लिए, किस तरह से वो लोग जो है वो उत्सुक नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ 4 दिन का युद्ध विराम है। अब देखना ये होगा कि ये 4 दिन का युद्ध विराम जब ये डील खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। हालांकि खबरें तो आ रही हैं कि इजराइल लगातार जो है वो फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी कर रहा है, हमले कर रहा है। इस तरह की लगातार खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि 4 दिन की इस डील खत्म होने के बाद क्या कुछ और होता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।